जितने भी बुक्स हम मेंटेन करते हैं कंपनीज का, उसके अंदर एक होता है कैश बुक। कैश बुक भी कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में क्या होगा? ओनली रिसिप्ट और पेमेंट, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। डबल कॉलम में क्या होगा? एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा डिस्काउंट, द डिस्काउंट और कैश रिसिप्ट कॉलम, ये साइड डिस्काउंट और पेमेंट कॉलम। ट्रिपल कॉलम में क्या होगा? डिस्काउंट और कैश तो होगा, बैंक कॉलम भी आएगा, तो डिस्काउंट बैंक और कैश, ये साइड डिस्काउंट बैंक और कैश, ट्रिपल कॉलम। हम आज जरा सीखते हैं सर पेटी कैश बुक क्या होता है। पेटी कैश बुक सुनो, नॉर्मली जो कंपनी के अंदर जो कैशियर होता है उनको ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। कैशियर का काम क्या होता है? जितना भी बिजनेस में पैसा आ रहा है वो रिकॉर्ड मेंटेन करें, जितना भी खर्चा हो रहा है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब कैशियर को ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कैशियर ने पेमेंट किया क्रेडिटर को 15 लाख रुपया, एसेट्स परचेज किया, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कैशियर को हैंडल करना पड़ता है, हेवी अमाउंट के। अब सोचो कैशियर रिसिप्ट हो रहा है और कैशियर खर्चा हो रहा है। मेन खर्चा का बात करते हैं। ये जो खर्चे होते हैं अक्सर सब बड़े बड़े खर्चे होते हैं। क्रेडिटर को दिया 45 लैक्स, सैलरी पे किया 5 लैक्स, हाँ बड़े बड़े खर्चे। अब ये सोचो ये बड़े बड़े खर्चे में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, और एक ऐसा खर्चा दिख रहा है 30 रुपया, 40 रुपया। बोला ये क्या है? बोला वो जेरॉक्स निकाले थे उसका पैसा, ट्रैवलिंग किए थे उसका 30 रुपया। तो सर कैसा लग रहा है ना, बड़े बड़े अमाउंट में कुछ छोटे छोटे अमाउंट अच्छे नहीं लग रहे। और कैशियर का जो मेन टाइम है ये सब छोटे छोटे खर्चे को टैली करने में लग जाएगा। तो मेन कैशियर के जो काम है, हम चाहते हैं मेन कैशियर कुछ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करे और जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे, वो हम किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। तो बिजनेस में एक होगा बेटा जी मेन कैशियर, ठीक है, मेन कैशियर, ये हमारा मेन कैशियर है। मेन कैशियर ने क्या किया? अपना काम किसी और को दिया, छोटे छोटे काम तू किया कर, इसको बोलेंगे पेटी कैशियर। तो सर पेटी कैशियर क्या करेगा? एग्जाम्पल, मेन कैशियर क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना मेरे को नहीं संभालने को होता है इस बड़े बड़े अमाउंट में। तो आप एक काम करो, मैं आपको ना हर हफ्ते का खर्चा करने के लिए आपको 500 रुपये देता हूँ। सुन रहे हो? मेन कैशियर पेटी कैशियर को गैस 500 रुपये दिया मंडे को, और सैटरडे को तुम मुझे बताना कितना खर्चा हुआ। ऐसा कौन बोलता है? मेन कैशियर। मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को 500 रुपये दिया और बोल दिया जितना भी छोटे छोटे खर्चे होंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, एनीथिंग जो डेली का छोटा छोटा खर्चा होते हैं, वो सब लोग आप पेटी कैशियर के पास जाए। तो पेटी कैशियर के पास एक डब्बा दिया था लोखंड का, उसी में रखता था सब चिल्लर 500 रुपये का। अब जितने भी खर्चे होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब बेटा पेटी कैशियर के नज़र सोचे, पेटी कैशियर को 500 रुपये दिया, पेटी कैशियर सैटरडे को इन्फॉर्म करेगा कितना खर्चा हो गया। तो गैस जो भी खर्चा होंगे अभी सब पेटी कैशियर करेगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, इस मंडे से लेकर सैटरडे तक आसपास 100 रुपये खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 100 रुपये खर्चा हो गया। तो इनके पास कितना पैसा बच गया? पेटी कैशियर के पास 100 रुपये खर्चा करने के बाद ऑफकोर्स 400 रुपये बच गया। तो जो 400 रुपये जो बच गया ये इसके पास क्लोजिंग है। मैं चाहता हूँ आपके पास हमेशा पैसा रहे 500 रुपया। फिर ये जो 100 रुपये का जो खर्चा किया है ना, पेटी कैशियर अपने पास कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सर किस बात का? वाउचर मेंटेन करता है। वाउचर एक रिकॉर्ड्स होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये पैसा हमने किसको दिया, क्यों दिया, और दोनों पर्सन का हस्ताक्षर रहेगा, सिग्नेचर, कि हमने जो इसको खर्चा दिया, खर्चा करने को दिया था उस बंदे का सिग्नेचर, किसने अथोराइज किया उसका सिग्नेचर, ऑफकोर्स इसी ने अथोराइज किया रहेगा। तो ये वाउचर होगा। वाउचर के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ जेरॉक्स निकाला, जेरॉक्स 30 रुपये का जेरॉक्स निकाला,
तो उस वाउचर पे लिखा रहेगा कि मैंने अजय को 30 रुपये दिया वाउचर के लिए, सॉरी जेरोक्स के लिए, इस वाउचर पे लिखा होगा। और साथ में उसके साथ एक बिल भी अटैच किया रहेगा 30 रुपये का, कि सच्ची का वो किया है कि नहीं, क्या झूठ मूठ का है। तो ये सब रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है बेटा? पेटी कैशियर। उस वाउचर के साथ एक प्रूफ भी अटैच करेगा। सोचो आप ट्रैवलिंग किए थे ट्रेन से, तो ट्रेन का टिकट अटैच कर दिया जाएगा। आप रिक्शा से किधर गए थे, रिक्शा टैक्सी से, बिल नहीं मिलेगा वो सब चीज़ का। तो जिधर बिल नहीं मिलेगा कोई इशू नहीं, लेकिन जिसका बिल मिलेगा हम बिल के साथ मेंटेन करेंगे। कौन मेंटेन करेगा? पेटी कैशियर। अब पेटी कैशियर जितना भी 100 रुपये खर्चा हो गया फाइल बना के रखा है, और ये फाइल ला के किसको देता है? मेन कैशियर को। मेन कैशियर को बोलता है सर 100 रुपये खर्चा होगा, ये रहा 100 रुपये का बिल। अकॉर्डिंगली मेन कैशियर एक बार चेक करता है और इसको 100 रुपये रिम्बर्स करेगा। 400 रुपये बचा ना बेटा इसके पास, और ये 100 रुपये उसको सेंड करेगा, और 100 रुपये, ताकि उसके पास हमेशा 500 रुपये मेंटेन रहे। मतलब ये जो रिम्बर्स किया ना, ये 100 रुपये फिर से देगा। पहले 500 दिया था, उसमें 100 रुपये खर्चा हो गया, इसके पास 400 रुपये ही बचा है। बोले समझा ये पार्ट क्या बोला मैंने? इन्होंने 500 रुपये दिया, इस 500 रुपये में 100 रुपये खर्चा हो गया, तो 400 रुपये ही बचा ना। ये चाहते हैं कि इनके पास हमेशा 500 रुपये मेंटेन रहे, तो 100 रुपये फिर से रीइंबर्स करेंगे, 100 रुपये फिर से उनको देंगे, ताकि इनके पास फिर से 500 रुपये हो जाए। मतलब तुम जितना खर्चा करते हो उतना मेन कैशियर रीइंबर्स करता है। सोचो पापा ने, मम्मी ने आपको 500 रुपये दिया खर्चा करने के लिए, छोटा मोटा जब घर से बाहर निकलते हो, तो उसमें से आपने 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो आप होशियार हो, आप मम्मी से उतना ले लिए 200 रुपये, ताकि अपने पास हमेशा 500 रुपये मेंटेन रहे। तो जितना भी तुम खर्चा करते हो, कौन? पेटी कैशियर, उसको रीइंबर्स करते हैं, उसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। समझा कौन सा सिस्टम? इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस का वही कंसेप्ट मतलब है कि जितना भी तुम खर्चा करोगे उसका रीइंबर्स है। अभी देखो ये सब करने से क्या हुआ? पेटी कैशियर का काम, मेन कैशियर का काम कम हो गया। अब मुझे केवल बड़े बड़े अमाउंट पे फोकस करना पड़ेगा, छोटे छोटे काम इनको दे दिया, तो काम को डिवाइड कर दिए, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं, बाद में स्टडी मैट का क्वेश्चन करते हैं कि पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। तो एग्जाम्पल कॉलम क्या बनाएंगे सर? सुनो, 5 उंगली दिया ना भगवान ने, तो 5 पहला कॉलम, एक रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर बताया ना, वाउचर रखेगा, मेंटेन करता है, अभी अपना काम का नहीं है। तो रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, पेमेंट। सर मैं भूल गया तो सुनो ना, स्टार्टिंग और एंड, रिसिप्ट और पेमेंट, पैसा आया और पैसा गया। देखो स्टार्टिंग आर बोल्ड में किया है, रिसिप्ट और पेमेंट, स्टार्टिंग और एंड में रिसिप्ट पेमेंट, बीच में ना डेट और यहाँ पर्टिकुलर्स। तो इसको व्हाट्सएप का डीपी याद रखो, डीपी। अरे व्हाट्सएप का डीपी होता है ना, तो डी फॉर डेट, पी फॉर पर्टिकुलर्स, और बीच में वाउचर नंबर। देखो मेरे को तो याद हो गया, रिसिप्ट, पेमेंट और डीपी, डेट, पर्टिकुलर्स और बीच में वाउचर नंबर। ठीक है, 5 कॉलम याद हो गए। और यहाँ के जो कॉलम है ना, ये फिक्स नहीं है। ये जो कॉलम है इट इज डिपेंड अपॉन द कंपनी बेटा। हर कंपनी के खर्चे अलग अलग हो सकते हैं। एक ज्वेलरी वाला है, उसका खर्चा अलग रहेगा, चाय पानी पिलाना लोगों को, लोग आते हैं। लेकिन एक जैसे डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, इनका वो खर्चा नहीं रहेगा चाय पानी पिलाना, इनका खर्चा अलग रहेगा। तो सबका खर्चे अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। तो एक एग्जांपल है, चलो करा देते हैं कैसा इसको आप प्रेजेंट करोगे। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा आप इसको सॉल्व करोगे। सुनो, सोचो एक एग्जांपल कराता हूँ। पहले रिसिप्ट, रिसिप्ट में सोचो आपको पैसा मिला, पर ये जो पर्टिकुलर्स है कॉमन है, हाँ पर्टिकुलर्स। तो टू कैश, सोचो आपको कैश मिला 500 रुपया, समझा? कैश मिला, क्या तारीख को मिला? 1 जनवरी 2022 को मिला। अब जो जो खर्चा करेगा पेटी कैशियर है, पेटी कैश बुक में मेंटेन करेगा। जैसे कि मैंने पैसा दिया कन्वेंस। सर कन्वेंस किसको बोलते हैं? जब हम किधर ट्रैवलिंग करते हैं तो रिक्शा का पैसा, टैक्सी का पैसा, दैट इज कन्वेंस। कार्ट्रिज क्या होता है सर? कार्ट्रिज जैसा हमको सामान यहाँ से दूसरे जगह लेके जाना है, तो सामान का भाड़ा देना पड़ेगा, दैट इज कार्ट्रिज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर,
जो भी पेपर वगैरह खरीदोगे, जेरोक्स निकालोगे, सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ले लेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम समझते हैं, जो भी पोस्टेज और टेलीग्राम संबंधित रहेगा पोस्ट एंड टेलीग्राम डालेंगे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मिसलेनियस में डाल देंगे। ज़्यादा कॉलम नहीं बनाने का, कम से कम 5-6 बनाएंगे। तो सुनो, मुझे 500 रुपये मिला, मैंने कन्वेंस के ऊपर खर्चा किया, तो लिखूंगा बाय कन्वेंस पर्टिकुलर्स में। कितना खर्चा किया सर? सोचो बेटा जी, 20 रुपये खर्चा किया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने खर्चा किया कार्ट्रेज पे, खर्चा किया कार्ट्रेज पे 10 रुपये खर्चा किया। उसके बाद मैंने लिखेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, गैस फिर से 20 रुपये खर्चा किया। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे खर्चा किया, तो लिखेंगे गैस 30 रुपया। एंड द लास्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिसलेनियस में डाल देंगे। कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे हैं जो मिसलेनियस में डाल दिया। कितना खर्चा हुआ सर का? 20, 30, 40, 50 और 50, 100 रुपये खर्चा हुआ। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? देखो, पैसा मिला 500, खर्चा किया, कन्वेंस को कन्वेंस में लिखेंगे, कार्ट्रेज को कार्ट्रेज में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, और मिसलेनियस कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे सन्ड्रीज वगैरह मिसलेनियस में डाल दिए। सर अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो सुनो बेटा जी, ये स्टेज पे पहले इसको टोटल करने का, तो इसका टोटल होते हैं 100, ये भी टोटल करने का 20, 10, 20, 30। सर मज़ा आ रहा है? ओके, एकदम सिंपल है। ये भी प्लस करेगा तो 100 होना चाहिए, ऐसा भी 100, ऐसा भी 100। देखो हुआ ना, 20, 50 और 50। अब क्या करें सर? इसके बाद आपको अकाउंट को बैलेंस करना है। हमारे पास पैसा कितना था? 500 रुपया था। ये पैसा यहाँ लिखेंगे, 500 रुपया था बेटा, सुन रहे हैं? बाकी लाइन को इरेज कर दिया जाएगा। हमारे पास 500 रुपया था, यस सर। ये 7 दिन में इतना खर्चा हुआ, 100 रुपये खर्चा हो गया, तो 400 रुपये मेरे पास बचा। बोलूँगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब मेरे पास कितना रुपया है? 400 रुपये बचा है। जो डेट रहेगा डेट डाला जाएगा, मैं फिलहाल वो इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ तक समझे? अब ये 400 रुपये कैरी डाउन नीचे आएगा, ये हो गया, इतना ही करना है, ये हो गया। इसके नीचे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आपके पास है अभी आपके पास है 400 रुपया। और आपको मैं बताया ना, जितना तुम खर्चा करोगे उतना रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो कितना हमको मिलेगा मेन कैशियर से? 100 रुपया। तो लिखेंगे टू कैश 100 रुपये मिला, हो गया अपने पास बेटा 500 रुपया। बोलो समझा कैसे सॉल्व करना है पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम? बहुत ईजी है। इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है बेटा। अभी अपन एक प्रॉब्लम करते हैं सीए फाउंडेशन स्टडी मैट के। सुनो, अभी एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पेटी कैश बुक के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पेटी कैश बुक के ऊपर अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा देख के जरूर जाना एग्जाम में, ओके। तो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम, हाँ, वो रीइंबर्समेंट वाला। 1 Jan रिसीव 100 फॉर पेटी कैश। मुझे 100 रुपये मिला खर्चा करने के लिए। पेड फॉर बस का भाड़ा, बस का जो भाड़ा है, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं ना, कन्वेंस बोलते हैं, तो ये कन्वेंस में ले लेंगे। कार्ट्रिज क्या होता है बताया ना सर ने? कार्ट्रिज का मतलब होता है गुड्स को लेके जाने का जो खर्चा है, उसको बोलते हैं कार्ट्रिज। उसके लिए हम अलग कॉलम बनाएंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे किया 3 Jan को। पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। अब इतना ज़्यादा कॉलम मत बना देना कि बहुत सारे हो गए, जो बार बार रिपीट होते हैं ना, उसी का कॉलम बनाने का। अब जो एक टाइम आते हैं तो भाई उसको आप लास्ट में डाल सकते हैं, मिसलेनियस बोल के। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे किया 4 तारीख को। टांगा का खर्चा है, टांगा मतलब वही आजकल होता है ना बसंती शोले मूवी का, हाँ, तो फिर ट्रैवलिंग का खर्चा है। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ द चेयर, रिपेयर्स बोल के अभी सोचेंगे बनाना है कि नहीं बनाना है।
अगर फिर से रिपेयर नहीं मिला तो मिसलेनियस में डाल देंगे लास्ट में। बस का भाड़ा कन्वेंस में लेंगे, कार्ट्रिज पे किया, कार्ट्रिज रिपीट हुआ, बस का भाड़ा बार बार आ रहा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम रिपीट है, टांगा चार्जेस फिर से आया, कार्ट्रिज है, स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। पहला सोचो इसको प्रेजेंट कैसा करें, तो हेडिंग लिख देना बेटा पेटी कैश बुक। अभी ट्रिक समझाया था स्टार्टिंग में सर ने, 5 कॉलम बेसिक याद रखो, बाद में ये तो ऊपर नीचे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो 5 कॉलम क्या ध्यान दोगे, स्टार्टिंग और एंड में रिसिप्ट और पेमेंट, बीच में व्हाट्सएप का डीपी और इसके बीच में वाउचर नंबर। तो देखो रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, पेमेंट, मेरे को तो याद हो गया। और क्रेडिट साइड, ये पार्ट है ना सेकेंड पार्ट, ये हम बाद में करेंगे, अभी कोई इशू नहीं है। तो आ जाओ, सबसे पहला रिसिप्ट में ये बताओ, क्वेश्चन आप देख सकते हो, पैसा कितना मिला 1 जैन को, बेटा जी 100 रुपये मिला। तो सुनो ना, हमारा डेट इधर है, हाँ 1 जैन को, जैन 1, तो 1 जैन को हमें कितना पैसा मिला, हमें मिला 100 रुपया। हाँ रिसिप्ट कितना हुआ 100 रुपया, रिसिप्ट में लिखेंगे 100 रुपया। और पर्टिकुलर्स कॉमन है तो लिखेंगे टू क्या सर, टू कैश मिला हमें, टू कैश। अब आते हैं पैसा किधर, वाउचर नंबर नहीं दिया इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आगे बढ़ो। आपने 2 तारीख को बस का फेयर पे किया तो 2 जैन को लिखेंगे बाय, किधर खर्चा किया हमने, बस का फेयर पे किया। तो बस का फेयर नॉर्मली किधर आता है बेटा जी, कन्वेंस में आएगा। कन्वेंस में कितना पैसा दिया मालूम है, 0.50। ठीक है सर, अच्छा। उसके बाद आपने देखो कार्ट्रिज पे किया, कार्ट्रिज कितना पे किया, कार्ट्रिज में दिया 2 रुपीज 50 पैसे, क्या तारीख को, सेम 2 जैन को, बाय लिखेंगे कार्टेज, कितना कार्टेज का पे किया 2 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, 3 तारीख को पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 3 जैन को, बहुत ईजी है खर्चा का लिस्ट बनाने का बेटा, बाय लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना 5 रुपया। नेक्स्ट वेजेस पेड टू कैजुअल लेबर, ये डेट है 3 जैन को, 3 जैन को वेजेस पे किया था तो लिख देंगे वेजेस, वेजेस कैजुअल लेबर जो ऐसा 1-2 दिन के लिए बुलाया, 2 घंटे के लिए बुलाया, 6 रुपये उनको दिया। नेक्स्ट स्टेशनरी, क्या तारीख को, 4 तारीख को, 4 तारीख को 4 जैन को आपने स्टेशनरी का पैसा दिया तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी, कितना पैसा दिया स्टेशनरी का 4 रुपया। क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छे से। बाद में टांगा, क्या तारीख को टांगा, 4 जैन को, टांगा का चार्जेस है, टांगा मतलब कन्वेंस ही लेंगे, ठीक है बेटा, कन्वेंस में लेंगे। अभी टांगा लिख रहा हूं मैं, कितना टांगा में खर्चा हुआ सर जी, टांगा में खर्चा हुआ है 2 रुपया, सुन रहे हो 2 रुपया। तो फिलहाल वही टांगा में, टांगा क्यों लिखता हूं, कन्वेंस ही लिख दो आप, ठीक है कन्वेंस। तो कन्वेंस कितना, ये जो टांगा खर्चा है 2 रुपया है। नेक्स्ट 4 जैन के बाद 5 जैन, 5 जैन को क्या हुआ, रिपेयर किया चेयर, बाय रिपेयर, रिपेयर ऑफ चेयर, रिपेयर में खर्चा हुआ है 15 रुपया। नेक्स्ट उसके बाद बस का भाड़ा पे किया आपने, 5 जैन को बस का भाड़ा वगैरह देते हो तो कन्वेंस में लिखेंगे हम लोग, कन्वेंस। बस का भाड़ा कितना पे किया 1 रुपया। बस का भाड़े के बाद कार्ट्रिज आए, फिर से 5 जैन को कार्ट्रिज पे किया तो कार्ट्रिज के लिए कॉलम है तो कार्ट्रिज लिखेंगे, कार्ट्रिज कितना दिया 4 रुपया। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम 6 तारीख को, 6 जैन को पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, देखो देखो तो लिखेंगे है कॉलम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बना दिए 7 रुपया। नेक्स्ट टांगा फिर से है 6 जैन को, टांगा का खर्चा, टांगा मतलब कन्वेंस में लेंगे बसंती, हाँ तो कन्वेंस, टांगा पे कितना खर्चा हुआ 3 रुपया। उसके बाद 6 तारीख को 6 जैन को फिर से कार्ट्रिज, सामान को लेके जाने खर्चा तो कार्ट्रिज लिखेंगे, कार्ट्रिज कितना 3 रुपया। उसके बाद 6 तारीख को वापिस स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओह
यहाँ लिखो जैन, लिखेंगे बाय स्टेशनरी कितना सर 2 रुपया, और बाय 6 तारीख को रिफ्रेशमेंट, ये एक हफ्ते का खर्चा है, 6 जैन को रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, तो लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट, अरे खाना पीना चाय पानी, कितना 5 रुपया खर्चा हुआ। बोलो यहाँ तक समझा। अब क्या करना है सर, सुनो सुनो, अब कैलसी का खेल है, सुन रहे हो, कैलसी का खेल है। तो सुनो अब क्या करना है, पहला तो हमने क्या किया, 100 रुपये हमको मिला, खर्चा लिखा। अब ये कॉलम कैसे डिसाइड करें, देखो कन्वेंस बार बार है तो कन्वेंस एक कॉलम, कार्ट्रेज 1 2 3 है ना, कार्ट्रेज एक कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो नॉर्मल ऑफिस में तो खर्चे होते ही है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्ट एंड टेलीग्राम बना सकते हो। वेजेस एक बना दिया, मानता हूँ एक ही है, कम से कम 5-6 कॉलम बनाओ, और जो किधर भी नहीं आएगा ना उसको मिसलेनियस में लिख देंगे, ठीक है। तो चलो अभी क्या करें, कन्वेंस बरोबर उसी लाइन में लिखना है बेटा। कन्वेंस कितना है 0.50, सुन रहे हो, कन्वेंस कितना है 0 तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे 0.50। कार्ट्रेज, कार्ट्रेज कॉलम में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम, पोस्ट एंड टेलीग्राम में लिखेंगे बेटा 5 रुपया, जिधर कुछ भी नहीं आ रहा है डैश मत करो, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेजस, ये देखो वेजस बना है 6 रुपया। स्टेशनरी, ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4 रुपया। ये देखो कन्वेंस मिला बेटा, कन्वेंस 2 रुपया, कन्वेंस 2 रुपया। रिपेयर्स टू चेयर नाम का तो नहीं बनाए, कितना बनाए बर्दाश्त करे, तो इसको मिसलेनियस में लिख दो 15 रुपया। कन्वेंस, कन्वेंस के लिए है ना 1 रुपया। कार्ट्रेज 4 रुपया, तो कार्ट्रेज को यहाँ लिखेंगे 4 रुपया। पोस्ट एंड टेलीग्राम, देखो पोस्ट एंड टेलीग्राम इधर है बेटा 7 रुपया। कन्वेंस 3 रुपया, बराबर यहाँ लिखेंगे। कार्ट्रेज 3 रुपया, बराबर यहाँ लिखेंगे। स्टेशनरी, ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 रुपया। एंड द लास्ट रिफ्रेशमेंट नंबर कुछ नहीं है तो इसको लास्ट में लिख देंगे। बोलो समझा, एंजॉइंग इट। ये स्टेज पे इनको टोटल करो, सब टोटल, चलो कैलसी ले लो और टोटल करो, ये खर्चे का टोटल कर लो। 0.5 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 60 रुपीज़ आता है बेटा। मतलब हमने 60 रुपये ये हफ्ते में खर्चा कर दिया है, इनका भी टोटल करने का। 0.5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, टोटल आता है 6.5। कन्वेंस के ऊपर खर्चा हुआ 4 5 6 7 8 9, 9.5। कार्ट्रेज पे खर्चा हुआ 4 5 6 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा हुआ 7 प्लस 5 12, तो 12 रुपीज़। पोस्ट एंड टेलीग्राम पे खर्चा हुआ, वेजेस पे किया, कैजुअल लोग को 6 रुपया, और 15 प्लस 5 20। रुको बेटा, इन सबको प्लस करोगे तो 60 होना चाहिए, तो 6.5 प्लस 9.5 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 20, वाओ, होता है 60 रुपये का खर्चा बना लिया। ये जो स्टेटमेंट है वाउचर के साथ हम मेन कैशियर के सामने पेश करेंगे, रसगुल्ला नहीं पेश कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट पेश करेंगे, और सामने वाला पूरा चेक करने के बाद मेन कैशियर चेक करेगा और हमको कितना रिइंबर्स करेगा, जल्दी बताओ, 60 रुपये वापस करेगा। लेकिन अभी पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सुनो, इसको बैलेंस करने के लिए लाइन थोड़ा और बना दो एक्स्ट्रा। अब ये स्टेज पे क्या करना है, इसको फिर से टोटल करेंगे। सुने बेटा, फिर से टोटल, यहाँ इसका टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल करेंगे। अब जब आप टोटल करोगे तो कितना आपके पास था, 100 रुपया, देखो दिखाई दे रहा है आपको बेटा, यहाँ लिखेंगे 100 रुपया, ये 100 रुपये यहाँ लिखेंगे। 100 रुपये में 60 रुपये खर्चा हो गया, 40 रुपये बच गया, तो बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। ऑफकोर्स 6 तारीख को, 7 तारीख को अभी डेट क्या रहेगा, 7 जैन को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बोलो हमारे पास कितना रुपया बचा है, 40 रुपया बचा है बेटा, 40 रुपया बचा है ना।
₹40, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹40, 40 रुपये हमारे पास बचा है। प्लस अब मैंने जो खर्चा किया ना, आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड कैमरे में देख लो, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करता हूँ आपको दिखने के लिए। हाँ सुनो बेटा, हम बोल रहे हैं कि 40 रुपये बचा था, 40 रुपये ब्रॉट डाउन हो गया, लेकिन आपने खर्चा कितना किया, 60 रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो 7 जैन को मिलेगा 2 कैश, कितना कैश मिलेगा, ₹60। बात खत्म। ये जो 60 आपको रीइंबर्समेंट मिला, इसी को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। बोलो समझा? बस इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है। एज्यूम करता हूँ बेस्ट समझा ये पार्ट। पेटी कैश बुक कैसे बनाना है, ये कॉलम कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो 5 कॉलम हमेशा रहेंगे। स्टार्टिंग में रिसिप्ट, लास्ट में पेमेंट, बीच में डेट, पर्टिकुलर्स और बीच में वाउचर नंबर। ठीक है, एज्यूम करता बेटा अच्छे समझा, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये पार्ट समझ गया अच्छे से। इसका टोटल नहीं करना, सुन रहे हैं, इसका टोटल यहीं तक ही करना है, खाली छोड़ देना। मेन तो ये 5 ही है ना बेटा, ये 5 ही कॉलम मेन है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना बाद में, बिना देखे एक बार।